अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालिबात का खैर मक़दम है। आज हम जोग्राफ़िया का महल वक़ूफ़ वसात समझेंगे। ये जमात दहम का सबक नंबर 2 है जोग्राफ़िया का। तो सबसे पहले अगर हम समझ लेते हैं कि जब हम जोग्राफ़िया मज़मून का मुताला करते हैं तो हमारे अंदर कौन कौन सी ज़रूरी सलाहियतें पैदा होनी चाहिए। तो जब हम मज़मूनी जोग्राफ़िया का मुताला करते हैं तो इसकी तफ़हीम के लिए हमें जो मैं भी सलाहियत बताने जा रहा हूँ उस पर उबूर हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें मुशाहिदा करना आना चाहिए। हम किसी चीज़ की मुशाहिदा कर रहे हैं, कोई मिट्टी है, कहीं का आबी ज़ख़ीरा है, उसका हम मुशाहिदा कर रहे हैं तो हमें मुशाहिदा करना आना चाहिए। हमें दर्जा बंदी करनी आनी चाहिए कि अगर किसी देखिए नक्शे की दर्जा बंदी होती है, कद्र पैमाई करते हैं तो उसकी भी दर्जा बंदी कर सकते हैं। हमें फ़र्क बताने आने चाहिए कि यहाँ की मिट्टी में और वहाँ की मिट्टी में क्या फ़र्क है, यहाँ की मिट्टी ज़रख़ेज़ है कि नहीं, वहाँ की मिट्टी ज़रख़ेज़ क्यों नहीं है। इन तमाम चीज़ों को हम फ़र्क के ज़रिए ज़ाहिर कर सकते हैं। नक्शा ख़ानी यानी नक्शा जैसे कि बताया जाए कि यहाँ पे कितनी आबादी है, डॉट के ज़रिए हम बता सकते हैं। कद्र पैमाई करनी आनी चाहिए कि मतलब इस मुल्क में इतने से इतने साल के उम्र के बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे हैं, ये मुल्क जवानों का मुल्क है, यानी यहाँ पे जवान ज़्यादा हैं, यानी 20 साल से 23 उम्र के नौजवान ज़्यादा हैं। हमें तख़ज़िया कारी यानी जैसे कि और नतीजा अखज़ करना, यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नतीजा अखज़ करना। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर हम इलाक़ाई सैर के लिए जा रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या क्या किए, हम वहाँ पर कहाँ कहाँ गए, उन तमाम चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके हमें नतीजा अखज़ करना पड़ता है। और नतीजा अखज़ करने के बाद हम उसकी पेशकश किस तरह करेंगे वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर मिसाल के तौर पर अगर हम किसी मुल्क के जोग्राफ़ियाई इल्म हासिल करेंगे, यानी हम अभी जैसे कि सबक में हम पढ़ेंगे महल वक़ूफ़ वसात में 2 मुल्कों के बारे में। अगर हम जैसे कि मिसाल के तौर पर ब्राज़ील और भारत है, इन दोनों का हम जोग्राफ़ियाई इल्म हासिल करेंगे तो वहाँ पर हम क्या क्या पॉइंट है जो नोट करेंगे। जैसे कि सबसे नंबर 1 पॉइंट जो है मुल्क के कुदरती हालात मालूम करेंगे हम। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर कि वहाँ के पहाड़ कैसे हैं, वहाँ के नबातात कैसे हैं, यानी कौन से नबातात उगते हैं, वहाँ की ज़मीन कैसी है, ज़रख़ेज़ है, ज़्यादातर ज़मीन ज़रख़ेज़ है कि बंजर है, हम वो सब मालूमात हासिल कर सकते हैं। और हम ये भी समझ में आती है हमें बात कि इलाके के लोग ने इर्द गिर्द के माहौल से किस तरह अपने आप को आहंग किया है, हम ये भी समझ सकते हैं मुल्क की जोग्राफ़ियाई इल्म हासिल करने के लिए। कुदरती वसाइल के बेतहाशा इस्तेमाल से पैदा होने वाले मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल होती है, यानी वहाँ पर जो जंगलों की कटाई होती है तो जो लकड़ी मिलती है तो उससे जो कुदरती वसाइल है उससे जो बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं वो सब भी हम समझ सकते हैं। माहौलियात में होने वाली गिरावट को समझ कर इसकी रोकथाम की तदाबीर कर सकते हैं, यानी जिस तरह माहौल को इंसान नुकसान पहुँचाता है, नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसकी गिरावट को समझ कर हम इस मुल्क के लिए रोकथाम की तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। इलाके के मुख्तलिफ वाक़यात की तरतीब समझ में आती है और इनमें होने वाली तब्दीलियों का अमल भी समझ में आता है। कुदरती आफ़ात का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम किसी मुल्क का जोग्राफ़ियाई इल्म हासिल कर रहे हैं तो हम वहाँ की जो कुदरती आफ़ात है वहाँ का हुस्न इंतज़ाम भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं। इलाके में मुस्तक़बिल में पैदा होने वाले मसाइल का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम आते हैं अपने महल वक़ूफ़ और वसात में। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ज़ेल में 2 मुल्कों की परचम और कुछ इशाराती बयान दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए। इसकी बुनियाद पर पहचानिए कि वो कौन से मुल्क हैं। इनमें से एक मुल्क तो आप बआसानी पहचान लेंगे और दूसरा मुल्क भी आप पहचान लेंगे। देखिए जी एकदम सही कहा गया है कि हम एक मुल्क तो पहचान लेंगे, हम इस मुल्क को तो पहचान लेंगे, लेकिन इस मुल्क को हम कैसे पहचानेंगे हम वो भी समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ इशारती बयान के अंदर आलमी आबादी में दूसरे मुकाम का मुल्क है। अब आपको तो पता ही होगा कि आलमी आबादी में दूसरे मुकाम का मुल्क कौन सा है, तो आप बआसानी जवाब दे सकते हो कि जो आलमी आबादी में दूसरे मुकाम का मुल्क कौन सा है तो वो मुल्क है भारत। हमें पता है गरम मसालों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, क्रिकेट खेल इस मुल्क में मकबूल है। ये तमाम जो इशारती बयान दिए हुए हैं, 3 पॉइंट जो इशारती बयान के तौर पर दिए हुए हैं ये भारत के ही हैं। अब दूसरे देखिए यहाँ पे जो दूसरे 3 पॉइंट्स है, पहला पॉइंट क्या है, रिक्स की एक किस्म सांबा के लिए मुल्क मशहूर है। अब वो कौन सा है हमें नहीं पता,
इस मुल्क को आलमी कॉफ़ी का प्याला कहते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है कि अगर सवाल आ सकता है कौन से मुल्क को आलमी कॉफ़ी का प्याला कहते हैं, तो वो ब्राज़ील है। हम ये समझ सकते हैं। इस मुल्क में फ़ुटबॉल खेल बहुत मकबूल है। जिस तरह हमारे मुल्क भारत में क्रिकेट खेल मकबूल है, इसी तरह ब्राज़ील में फुटबॉल खेल बहुत मकबूल है। ये हमारे भारत का परचम है और ये ब्राज़ील का परचम है, आप ये याद रखिए। अब इसके अलावा मैं और कुछ बता देता हूँ कि ये आलमी आबादी, जो हमारा मुल्क भारत आलमी आबादी में दूसरे मुकाम का मुल्क है और ब्राज़ील 5वें मुकाम का मुल्क है। इसी तरह भारत में क्रिकेट खेल मकबूल है और ब्राज़ील में फ़ुटबॉल। ख़ास पहचान किससे होती है? जैसे भारत गरम मसालों के लिए मशहूर है और ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए मशहूर है, यानी वहाँ पे वहाँ की कॉफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और इस तरह जिस तरह भारत की राजधानी क्या है, हमें पता है भारत की राजधानी है नई दिल्ली, उसी तरह ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासीलिया। ठीक है, उसके देखिए अब हम भारत का महले वकूअ वसअत समझेंगे और सरहद समझेंगे। देखिए मुल्क का नाम लिखा है यहाँ पे भारत, मुल्क का नाम क्या लिखा है? भारत। अब दारुल हुकूमत यानी क्या होता है? राजधानी। दारुल हुकूमत मतलब होता है राजधानी। तो हमारे मुल्क की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अब हम इसका महले वकूअ यानी भारत का महले वकूअ समझेंगे। भारत शुमाली और मशरक़ी निस्कुर्रे में वाक़ है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो भारत मुल्क है वो शुमाली व मशरक़ी निस्कुर्रे में वाक़ है। ये मुल्क बर्रे आज़म एशिया के जनूबी हिस्से में वाक़ है। यानी हमें तो पता है कि पूरे ज़मीन में भारत कहाँ है? शुमाली और मशरक़ी निस्कुर्रे में, लेकिन बर्रे आज़म एशिया में हमें पता है कि हमारा मुल्क कौन से बर्रे आज़म में आता है? बर्रे आज़म एशिया में आता है। तो हमारा मुल्क जो बर्रे आज़म एशिया के कौन से हिस्से में वाक़ है? जनूबी हिस्से में वाक़ है। अब हम इसी तरह ब्राज़ील के बारे में देखेंगे। ये देखिए हमारे मुल्क का नक्शा है, देखिए इससे आप समझ सकते हैं। अब देखिए हम ब्राज़ील के बारे में कि जमहूरिया ब्राज़ील यानी ब्राज़ील। अब इसमें दारुल हुकूमत यानी क्या बताया था मैंने? राजधानी। तो यहाँ ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। महले वकूअ वसअत और सरहद समझेंगे। कुर्रे ज़मीन पर ब्राज़ील का कुछ हिस्सा शुमाली निस्फ़ कुर्रे और बेशतर हिस्सा जनूबी निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है। इसमें देखिए बताया गया है कि जो अगर हम पूरे ज़मीन पर देखेंगे तो ब्राज़ील शुमाली निस्फ़ कुर्रे में है और ज़्यादातर यानी बेशतर हिस्सा जनूबी निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है। इस मुल्क का महले वकूअ मगरिबी निस्फ़ कुर्रे में बर्रे आज़म जनूबी अमेरिका के शुमाली हिस्से में है। यानी ये मुल्क जो है कहाँ है? इसका महले वकूअ मगरिबी निस्फ़ कुर्रे में। मगरिबी निस्फ़ कुर्रे में कहाँ? बर्रे आज़म जनूबी अमेरिका के शुमाली हिस्से में ब्राज़ील मुल्क वाक़ है। ये देखिए ये मुल्क ब्राज़ील का नक्शा है। अब इसके तारीखी पस मंज़र समझेंगे और उसके बाद हम ब्राज़ील का तारीखी पस मंज़र समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे भारत तकरीबन 1.5 सदी तक बरतानिया की ज़ेर इक़्तिदार रहा। यानी 1.5 सदी कितना होता है? यानी 150 साल। हाँ, 1.5 सदी यानी कितना? 150 साल। तकरीबन 150 साल तक बरतानिया के ज़ेर इक़्तिदार रहा है। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। हम इसी दिन अपना जश्न आज़ादी मनाते हैं, यौम आज़ादी मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद दौर में पहले 20 साल में 3 जंगें लड़ने, मुख्तलिफ हिस्सों में खुश्क साली का सामना करने जैसे कई मसाइल होने के बावजूद भारत दुनिया का एक अहम तरक्की पजीर मुल्क है। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब भारत को आज़ादी मिली, आज़ादी के 20 साल बाद तक भारत ने 3 जंगें लड़ी, बहुत बड़ी बड़ी मतलब जंगें लड़ी। मुख्तलिफ हिस्सों में खुश्क साली, जैसे खुश्क साली यानी मतलब बरसात ना होना का सामना करने जैसे कई मसाइल होने के बावजूद भारत दुनिया का एक अहम तरक्की पजीर मुल्क है। यानी तरक्की याफ्ता यानी क्या होता है? जो तरक्की कर चुका है। तरक्की पजीर यानी तरक्की के राह पर गामज़ान है। आज भारत भी एक अहम आलमी मंडी के तौर पर जाना जाता है। 1991 में अज़सर नौ माशी साख्त के मुख्तलिफ मरहलों पर की गई माशी इस्लाहात की वजह से भारत की माशी तरक्की में तेज़ी आई है। यानी भारत भी अब धीरे धीरे तरक्की पजीर दुनिया का एक अहम तरक्की पजीर मुल्क बनता जा रहा है। भारत की आबादी में नौजवानों का तनासुब ज़्यादा है। मैंने जैसे अभी बताया कि अगर हम उसकी कदर पैमाई दर्जा बंदी करें भारत की, तो अगर देखेंगे तो भारत में भारत की जो टोटल आबादी है, आलमी आबादी में कितने
मुकाम का मुल्क है? दूसरे मुकाम का। अगर हम इस भारत की आबादी का तनासुब देखेंगे तो ज़्यादा तनासुब किसका है? नौजवानों का, यानी भारत में नौजवानों की आबादी ज़्यादा है। ये काम करने वाली आबादी का ग्रुप होने के सबब भारत को एक नौजवान मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जाता है, जाना जाता है। यानी जैसे कि भारत में नौजवानों का तनासुब ज़्यादा है, यहाँ नौजवान अक्सर काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये काम करने वाली आबादी का एक ग्रुप है। इसके सबब भारत को क्या एक नौजवान मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है। अब हम देखेंगे ब्राज़ील का। अभी हमने किसका देखे थे? भारत का। अब हम किसका देखेंगे? ब्राज़ील का तारीख़ पस मंज़र। 3 सदी से ज़्यादा अरसे तक मुल्क ब्राज़ील पुर्तगालियों के ज़ेर इक़्तिदार था। हमारा मुल्क किसके? बरतानिया के ज़ेर इक़्तिदार था 1.5 सदी तक। लेकिन जो ब्राज़ील है वो कितने 3 सदी से ज़्यादा अरसे, यानी 3 सदी से ज़्यादा अरसे तक मुल्क जो ब्राज़ील है वो पुर्तगालियों के ज़ेर इक़्तिदार रहा। 1822 में ब्राज़ील को आज़ादी मिली। हमें आज़ादी 1947 में मिली और ब्राज़ील को आज़ादी 1822 में मिली। 1930 से 1985 तक निस्फ सदी से ज़्यादा अरसे तक इस मुल्क पर मकबूल आम फ़ौजी हुकूमत थी। यानी जब ब्राज़ील को 1822 में आज़ादी मिली, उसके बहुत सालों बाद 1930 में से 1985 तक, यानी एक निस्फ सदी का हिस्सा है, से ज़्यादा अरसे तक इस मुल्क पर मकबूले फ़ौजी हुकूमत थी। 20वीं सदी के आखिरी दौर में आलमी कसाद बाज़ारी को इस मुल्क ने मात दी। यानी ये दुनिया की माशी तरक्की में एक अहम किरदार अदा करने वाला और मुस्तकबिल की एक अहम मंडी के तौर पर देखे जाने वाला मुल्क है। यानी जैसे जैसे इसकी तरक्की होती जा रही, उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये आइंदा सालों में ये दुनिया की माशी तरक्की में एक अहम किरदार अदा करने वाला और मुस्तकबिल के, यानी आने वाले सालों की एक अहम मंडी के तौर पर देखे जाने वाला मुल्क है। कौन सा मुल्क है? वो ब्राज़ील है। अब हम देखेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। हम अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 अगस्त को, हमें पता है। जबकि ब्राज़ील का यौम आज़ादी कब मनाई जाती है? 7 सितंबर। हम अपना यौम आज़ादी, यानी भारत अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाता है, और जबकि ब्राज़ील अपना यौम आज़ादी कब मनाते हैं? 7 सितंबर को। भारत में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत है। हमने शहरियत में पढ़ा होगा, तो भारत में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत है और ब्राज़ील में सदारती जमहूरी निज़ाम हुकूमत है। देखिए, अब अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब शुरुआत किया सबक का, तो मैंने जो अहम नुकात बताए थे, मैंने जो पॉइंट्स बताए थे कि हम जोग्राफिया के मज़मून का मुताला करेंगे तो उसकी में हमारे अंदर कौन कौन सी ज़रूरी सलाहियतें उबूर हासिल करना ज़रूरी है, तो उसमें मैंने एक फ़र्क भी बताया था। तो देखिए इसमें देखिए फ़र्क बताया गया है कि भारत अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाता है, ब्राज़ील अपना यौम आज़ादी 7 सितंबर को मनाता है। भारत में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत है, ब्राज़ील में सदारती जमहूरी निज़ाम हुकूमत है। तो ये सब हम बता सकते हैं फ़र्क में। ब्राज़ील का नाम वहाँ के मुकामी दरख्त पाओ ब्रासील के नाम पर रखा गया है। यानी ब्राज़ील जो मुल्क है उसका नाम वहाँ के जो एक मुकामी दरख्त है उसके नाम से रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह हम जल्दी नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।